प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेट परीक्षा जुलाई 2022 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का हल प्रारूप देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, कवि ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से की है। प्रश्न नंबर 2, अच्छी बेटी लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। यहाँ वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? सबसे पहले तो जो 4-5 है ये संख्यावाचक विशेषण है, और दूसरा सिंदूरी वाले है ये विशेषण है, तो यहाँ विशेषण वाला ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, बस की यात्रा पाठ निम्न में से कौन सी विधा है? बस की यात्रा पाठ व्यंग्य विधा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 4, मस्ती का आलम साथ चला, इस वाक्य में आलम शब्द का अर्थ क्या है या आलम से क्या अभिप्राय है? आलम का अर्थ दुनिया होता है या संसार होता है या विश्व होता है? प्रश्न नंबर 5, लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में क्या उठा लिया था? लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठा लिया था या तलवार उठा लिया था या कलम उठा लिया था या पुस्तक उठा लिया था? तो यहाँ इसका विकल्प आएगा कलम उठा ली थी लेखक ने। प्रश्न नंबर 6, पिछली शताब्दी में पत्र लेखक ने एक कला का रूप ले लिया था, ये कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 7, प्रकृति देश विदेश में भेदभाव करती है, ये कथन असत्य है, भेदभाव नहीं करती। प्रश्न नंबर 8, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, ये कथन एकदम सत्य है, बस की रफ्तार अंत में 15-20 मील हो गई थी। प्रश्न नंबर 9, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर चले हम? यहाँ प्यार आएगा, प्यार रिक्त स्थान भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 10, भारत मेरे खून में रचा बसा था, ये कथन किसका था? ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। प्रश्न नंबर 11, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय से अभिप्राय यह है किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या दिया जाना। अब मुद्रा के चलने के कारण आज के परिवेश में वस्तु के लेन देन में मुद्रा का चलन हो गया है। विनिमय की प्रचलित पद्धति अब पैसा है। प्रश्न नंबर 12, कविता में किन पंक्तियों का भाव पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश दिया गया है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते इन पंक्तियों में ये संदेश दिया गया है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे पाते? अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए जैसा संतोष पत्र से प्राप्त होता है, वैसा
संतोष फ़ोन या SMS नहीं दे सकता, क्योंकि पत्र होता है उसमें आत्मीयता का भाव होता है। फ़ोन या SMS में वो आत्मीयता का भाव नहीं होता। पत्र के जो भाव होते हैं उसमें आत्मीयता का भाव होता है। उन भावों में शब्दों को मोतियों में पिरोया जाता है। फ़ोन या SMS के माध्यम से हम बात को कम शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 14, उपनिषदों में क्या प्रार्थना की गई है? उपनिषदों में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है या ज्ञान की प्रार्थना की गई है। असत से मुझे कहता है सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। भारतीय उपनिषदों में यही प्रार्थना की गई है। धन्यवाद।